Welcome to Eklavya Computer Classes and Test Series Delha Gaya. सेट नंबर 53 क्वेश्चन नंबर देखिए ज्यादातर क्वेश्चन पूछ ही लीजिएगा ताकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा। चलिए बनाए थे क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग। रंजन जी दोनों को बोल रहे बनाए थे आप लोग। कह रहा एक बच्चे के हाथ में 1/4 किलोग्राम की एक गेंद है। मास कितना दिया हुआ है? 1/4 किलोग्राम। वह उसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है और ऊपर उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड की ऊपरी वेग से निकल जाती है। यानी इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना हो जाएगा? यानी कि इसका v हो जाएगा कितना? 2 मीटर पर सेकंड। ऊपर हाथ उठाता 10 सेंटीमीटर अगर यहाँ से उधर फेंकता है तो हाइट हो सकता है 10 सेंटीमीटर यानी 1/10 मीटर। चलिए फोर्स नंबर लगा दीजिए। निकालना पड़ेगा। एक्स तो हमारा एक्स हो जाएगा, ऐसे डिस्टेंस ही ना होगा ये, तो ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा। आपका v कितना? ये वो आपका 0 होगा इसमें सर, इनिशियल ये 0 हो जाएगा। ये 4 माइनस 2 10 हम लोग से लिखे ना जी प्लस होता है 4 बराबर हो जाएगा कितना? 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू 10 1/10 एक्सेलरेशन हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालिए तो क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन 1/4 इंटू 20 5 है। चलिए मास दिया हुआ 1/4 kg, वेलोसिटी आपका दिया हुआ है कितना? 2 मीटर पर सेकंड और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? ये डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा कितना? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे 1/10 मीटर। ठीक है, इसका हम निकाल लेंगे पहले एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला था ये रिलेशन हम निकालेंगे v u और s रिलेशन है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s u v आपका 4 v स्क्वायर 4 हो जाएगा, u स्क्वायर आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा 2as। यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकल जाएगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हम देखेंगे फोर्स निकालना है। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका 1/4 kg और एक्सेलरेशन आपका 5 न्यूटन। 49 में कह रहा है यदि a प्लस b बराबर 2 है, सॉरी a प्लस b बाई अंडर रूट ए बी बराबर कितना दिया हुआ है? 2/1। तो a माइनस b का मान कितना होगा? हाँ, a और b दोनों का मान अगर बराबर लेंगे तो होगा एक ही होगा तभी। हाँ, a और b दोनों का मान 1 के बराबर अगर होगा तो आपका
a प्लस बी 2 होगा, a इंटू बी 1 का अंडर रूट 1, ठीक है। तो a माइनस बी का मान निकालना है तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का मान 0 हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा अगर हम लॉन्ग मेथड से बनाना चाहें कैलकुलेशन करके तो भी बना सकते हैं। देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, रेशियो में दिया हुआ है, तो जब रेशियो में दिया हुआ था हम किसका मान लेंगे, a प्लस बी बराबर 2x और अंडर रूट ए बी बराबर 1x, ठीक है। इस तरह से मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर है 2x और यहां से हम देखेंगे अगर तो ए बी बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, हो जाएगा ए बी बराबर x स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस हमको a माइनस बी निकालना है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है, 2 into a square plus b square, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। अच्छा माइनस कर देंगे तो 4ab उल्टा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, 4ab होता है। a प्लस बी कितना है, 2x स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस a माइनस बी का तो निकालना है बराबर 4 इंटू ए बी 4x स्क्वायर, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर 0, यानी a माइनस बी बराबर कितना है। देखिए 56 पे x प्लस 1/x बराबर कितना दिया हुआ 5, वैल्यू हमको निकालना है 6x बटा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का मान निकालना है निकालना। देखिए यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं ना, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 5x हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर अगर हम 5x यहाँ पर लिख दें है यहाँ पर भी तो 6x बटा 5x प्लस 6x बाई 6x, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। दोनों हमको देखिए यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर हम दोनों तरफ x को जोड़ देंगे तो x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर हो जाएगा 5x प्लस x, तो इसका वैल्यू 6x हो गया, तो यहाँ 6x है। एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला कोण का माप कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे, इस कोण का माप कितना होगा। देखिए अब यहाँ से एक ट्रिपलेट जो होता है वो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम दोनों को सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा और ये प्लस में 4ab होगा, ये दोनों कटेगा तो 2ab बचेगा और 2ab इसका स्क्वायर होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये वाला आपका कर्ण हो जाएगा, एक को कोई लंब होगा एक को कोई आधार होगा, ठीक है। चलिए तो ये देखिए ये क्या दिया हुआ a माइनस बी ए बी है, अगर इसको हम लंब मान लें यानी कि ए बी आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका BC क्या हो जाएगा, आपका BC जो है आपका आधार हो जाएगा, ये B ये वाला कितना हो जाएगा AC। और यहाँ पर देखिए कर्ण के सामने आपसे पूछा क्या जा रहा है AC के बारे में, और AC जो है वो क्या है, कर्ण है, और कर्ण के सामने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो ये कोण कितना हो जाएगा, कोण ABC कितना हो जाएगा 90। हाँ अगर ये दोनों कोण के बारे में पूछा जाएगा तो ये दोनों कोण कितना कितना होगा, 45। चलिए 58 भी है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, PRO केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। PR जो है O केंद्र वाला एक वृत्त है, इसका एक स्पर्श रेखा है, एक स्पर्श रेखा बना देते हैं और Q पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, Q
पी आर कुछ आर पी इधर उधर होगा, देखते हैं आगे करेगा। यदि कोण पी ओ आर 90 डिग्री है, छोटा होते हुए 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री से लगेगा। आर है, ये पी है, और ये आपको क्या हो गया, ये कोण 90 डिग्री दिया होगा। ओ क्यू आर 5 सेंटीमीटर, सॉरी ओ आर 5 सेंटीमीटर, ओ आर ये 5 सेंटीमीटर है, और ओपी 20/3 है, ओपी 20/3 है। निकालना आपको पी आर की लंबाई, ये पूरा लंबाई निकालना है ना। त्रिज्या 4 से, ये 4 दिया हुआ है, ये 90, 4 है 5 है 3 हो जाएगा, 3 निकल जाएगा ये। चलो अब इस त्रिभुज में अगर हम देखेंगे, ये वाला 4 है, ये वाला 20/3 है, इसको निकाल सकते हैं पी क्यू। तो पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा आपका 400/3 माइनस 400/9 माइनस 16, तो वर्गमूल 225, 16 9 144, 144 घटाएंगे 400 में से 144 घटाएंगे तो कितना जाएगा 74। 400 में से 144 घटाएंगे 256 यानी कि 16/9, 16/3। पी क्यू का मान कितना हो जाएगा 16/3। जब पी क्यू का मान हो गया 16/3, आई वाला का मान है 3, तो हमारा पी आर कितना हो जाएगा 16/3 + 3 25/3। चलिए आगे क्वेश्चन 59, 58 हो गया, 60 बहुत सारा गलती हुआ है। 60 नंबर क्वेश्चन जो है ना लगाना चाहिए था, एक दशक लगा दिया, कौन सा 60 नहीं, इस सेट कर लीजिए 60 नहीं, 70 वाला 54 नंबर सेट में, 54 नंबर सेट में जो इस तरह क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 60, वो पूरी चाल जैसा 500 आया था, 5000 अनुपात निकालते हैं। एक गोलक पे गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या एक समान है, एक गोलक है और एक अर्धगोलक, दोनों का त्रिज्या क्या है बराबर है, आर आर है। उनके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होता है, इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr² होता है और इसका होता है 3π। 4:3 तो आसान नहीं। एक और क्वेश्चन था, कौन कर रहा था, एंगल वाला क्वेश्चन है इसी में, हाँ 61 नंबर क्वेश्चन है, इसी में है 61 नंबर क्वेश्चन। 61 बना ना सबसे 61। अच्छा 61 पूछे ये, दो वृत्तों की बराबर की चाप, दो वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त है और दूसरा वृत्त, एक और 60 डिग्री का कोण बनाता है बराबर की चाप करने के लिए, यानी कि जितना बड़ा लंबा चाप ये है ना, उतना ही लंबा चाप के लिए यहाँ पर एंगल देखिए, छोटा अगर वृत्त रहेगा तो ज्यादा ये फैलेगा, तो ये वाला 60 डिग्री बना रहा है, ये वाला 75 डिग्री बना रहा है। दोनों की चाप की लंबाई एल यहाँ भी और एल यहाँ भी, दोनों आपस में क्या है बराबर है। इसका त्रिज्या r1 मान लेते हैं, इसका त्रिज्या r2 मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले 60 है यानी कि r1:r2 आपसे पूछा जा रहा है, r1:r2 आपसे पूछा जा रहा है, होगा एल का वैल्यू क्या होता है 2πr θ/360, r1 2πr2 θ/360, यहाँ पर θ1 और θ2 अलग अलग है,
ई से ई कट रहा है, 2 पाई से 2 पाई कट रहा है, r थीटा 1 r थीटा 2, ठीक है। r1 into 16 बराबर r2 into 75 कितना 15 चौके और 15 पचे, तो r1 बटा r2 कितना हो जाएगा 5 बटा 4, मैक्सिमम लोग 4 बटा 5 आंसर, डायरेक्ट 4:5 लगा दिए हैं बहुत सारे लोग। उलट जाएगा रेशियो 5:5, ठीक है, तो 5 बटा 4 बहुत सारा आंसर ये वाला जो है। चलिए हटाएं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 दिन काम करने के बाद यानी कि 4 दिन का काम खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है 80 पुरुषों ने काम करना छोड़ दिया, यानी कि 280 पुरुष 30 दिन तक कर में काम खत्म कर देंगे। 4 दिन तक काम किया, यानी कि अब काम बचा हुआ कितना दिन का 280 पुरुष का काम 26 दिन का ना बचा हुआ है, इतना ही कम ना बचा हुआ है, इसी को करना होगा, ठीक है। 80 आदमी छोड़ के चल गए, यानी कि अब आदमी कितना बच गया 200 आदमी। कितना दिन में काम करेगा, कितना काम करने के लिए 1 दिन में काम करेगा, दोनों को बराबर कर देंगे। कैलकुलेट करने आ जाएगा, 0 से 0 कटेगा और कटेगा 10 बार में 160 28 गुना 13 बटा 10 5 दे देना। 14 गुना 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 42 182 182 बटा 5 कितना 36 गुना 2 बटा 5 दिन लगेगा काम को खत्म करने में। फॉर्मूला होता है M1D1H1 बराबर M2D2H2। पुरुष M से पुरुष, D से दिन, H से घंटा, यहाँ पर घंटा नहीं तो घंटा छोड़ दिए, यहाँ भी घंटा छोड़ दिए, पुरुष दिन, ठीक है। 67 बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 में क्या रहा है, एक संख्या x को 2 दशमलव स्थानों तक लिखना है, यानी कि 16.75 लिख दिए हैं, ठीक है। लिखने पर 16.75 आ रहा है, यानी कि इसके पीछे वाला कहां से हम बढ़ा दिए होंगे। अगर यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितना 16.745 46 47 48 49 इतना रहता। सभी को हम ऐसा लिख सकते हैं, 4 9 तक, यानी कि 45 16.745 6 या 5 या 6 7 8 9 हो सकता है। यहाँ तक वाले सभी संख्या को हम 75 लिख सकते हैं, 16.75। आगे अगर हम बढ़ाएंगे तो 16.751 2 3 4 यहाँ तक का संख्या को क्या लिख सकते हैं 16.75 लिख सकते हैं। जैसे ही 16.755 होगा, इसका वैल्यू 16.76 हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे, यहीं तक लेके चलेंगे, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू। तो कहां से कहां तक जाएगा 16.745 के बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए x, और छोटा कितना से होना चाहिए 16.754 से छोटा होगा, छोटा होना चाहिए या 5 से ना 5 छोटा होना चाहिए, बराबर करेंगे 5 से छोटा होना चाहिए। 16.755 से छोटा होना चाहिए,
16.75 4 के बराबर भी रहेगा तो भी काम फिर से बताइए एक बार सर। फिर से देखिए उल्टा लोग खाली होगा। अच्छा सॉरी, हम यहाँ पर 16 लिखे 19 है क्वेश्चन में। हाँ क्वेश्चन में 19.75 है और उसे कहा है बात वही है। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन फिर 16.75 है। देखिए हम जानते क्या है, कैसे इसको लिखते हैं कैसे, तो हम देखते हैं अगर 2 अंक करना है तो हम तीसरा अंक को देखते हैं। ठीक है, तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा है, ये वाला ठीक है, अगर तीसरा अंक अगर 5 से बड़ा है तो इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 5 6 7 8 9 कुछ भी रहेगा इसको 0 बना देना, बगल वाला को बढ़ा देना। ठीक है, बगल वाला क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर यही अगर छोटा रहता है, ठीक है, 5 से अगर 5 के बराबर या बड़ा अगर रहेगा तो, ठीक है, अगर 5 से अगर ये छोटा रहता है, ये वाला संख्या जो है उल्टा लिखिए सिंपल, अगर 5 से बड़ा रहेगा, ठीक है, 5 से छोटा रहेगा, यानी कि यही चीज जब 5 बड़ा या 5 से छोटा हो जाएगा, यानी 1 2 3 4। ठीक है, तो जब छोटा रहेगा तैयो इसको 0 बनाना है। इसमें तो 0 बनाने में कोई कंजूसी नहीं, इसको 0 बना देना है और इसको जैसे का तैसे छोड़ देना। ठीक है, अगर छोटा है तो जैसे का तैसे छोड़ देंगे और अगर बड़ा हो जाता है तो 1 बढ़ा देंगे बगल वाला। तीसरा अंक ना बोले सर। हाँ, अगर 2 अंक बोलेगा तो तीसरा अंक को देखेंगे। तीसरा 7 है, तीसरा 5 है, एने से नहीं, एने से। हाँ, दशमलव के बाद तीसरा अंक। हाँ, दशमलव के बाद तीसरा अंक। हाँ, अगर 5 से बड़ा होता है तो बढ़ा देंगे और 5 से अगर छोटा है तो छोड़ देंगे उसी को। हाँ, 5 से बड़ा है तो बढ़ा देंगे और 5 से अगर छोटा है तो 10 से 10 छोड़ देंगे, खाली उसको 0 बना देंगे। चलिए है, चलिए क्वेश्चन नंबर है कौन सा, 95 90 90 93 95 97। चलिए रीजनिंग वाला है, देखिए कोडिंग कौन सा 90 में क्या कर रहा नहीं बना के इसे। चलिए देखिए 12 और 42 जोड़ करके और 38 घटा दीजिए। 12 42 54। क्वेश्चन नंबर 90 में 12 और 42 को जोड़ दीजिए, 54 आ गया, 38 घटा दीजिए, आ जाएगा 16। बीच में नहीं मेंशन किया। 108 67 कितना था जो क्वेश्चन नंबर में स्प्रिंट है, लेकिन बीच वाला था कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के बाद 93 अगस्त 1988 में पहला शुक्रवार कब हुआ? तो चलिए क्वेश्चन आप पूछ लीजिए। से नहीं बनता है। चलिए बोलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेट नंबर 54 में 45 से 45 46 47 48 49 नहीं 50 51 पता ना, देखेंगे तो पता होगा। ना आप पे पता क्या है सर? 20 घट है ना क्या माजी? क्वेश्चन नंबर 55 59। चलिए 59 के बाद 30 आता है देखेंगे, बनाने 41 सर 41 छोड़ दीजिए, आप बोल रहे क्यों होंगे। सर 68 क्वेश्चन नंबर 65 68 तत्काल से मैं
कल सेट रहेगा कल से परसों से कल सेट और बुधवार को जो है सोल्यूशन रहेगा। सॉल्यूशन रहेगा। कौन सा सेट था? 53 न चला 54 55 का रहेगा। सेट नंबर 55 का सॉल्यूशन होगा और 2 को सेट पीछे छूटा हुआ है सॉल्यूशन के लिए। 50 कौन सा 49 जो भी है 2 पीछे का छूटा हुआ, 2 पीछे का छूटा हुआ, यही 2 का सॉल्यूशन होगा। 80 होगा हाँ बुधवार को। और सेट लेकर जाइएगा, मेरे पास सेट बचा हुआ नहीं है। शाम में तो काम करता है 35 हाँ क्वेश्चन नंबर 35 कहाँ पर घुसा मैं? यहाँ सर ये क्या और ये 91 चलिए 91 ठीक है। देखिए अब सॉल्यूशन डालते हैं तो साथ साथ में सेट भी डाल देते हैं। YouTube पर डिस्क्रिप्शन में लिंक में रहता है, सेट भी रहता है, डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा सेट भी मिल जाएगा। 91 और कोई है? चलिए बनाना शुरू करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करना है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 41। नगण्य मोटाई वाली धातु की एक पाइप की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है, और लंबाई 90 सेंटीमीटर है। पाइप का बाएं वक्र क्षेत्रफल क्या है? तो क्या क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लगा दीजिए 2 पाई आर एच नगण्य मोटाई है, 2 22/7 21 90 बाह्य पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना। 7 से 3 बार में 22 132 गुना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 9 18 9 17 118 80 उतना आएगा। वो 35 हो गया, 35 को क्या कर रहा है? यदि शरीर का समान ठीक तो है सर, रहते होना चाहिए काम रहेगा तब ना। कम 34 लगेगी तो काम में साथ है हाँ शरीर के टेम्परेचर से कम रहना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर कम रहेगा। कुछ होता है काम करा दिए सर। शरीर के टेम्परेचर हाँ, यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 है तो शुक्र पिंड का आदर्श तापमान शरीर के तापमान से कम होना चाहिए। काम होने छाती 37 तो एक ना टेम्परेचर आता है, ये याद कर लीजिए। काम ना होना चाहिए ना, माइटोकॉन्ड्रिया 36 और 37 जो है लगभग बराबर ही है, ठीक है। 34 सही उत्तर। आया था 5 ही तो काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 हो गया 45। क्या कर रहा है? एक्स और वाई एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। चलिए देखिए एक्स और वाई 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं। चाहे टोटल हुआ 30 मान लीजिए, दोनों का काम का एक, दोनों मिलकर 6 हलाने के लिए दोनों मिलकर 6 दिन तक काम करते हैं। 6 काम खत्म हो गया, शेष बचा हुआ काम है 34 एक्स छोड़ गया और वाई शेष काम को 32 दिन में कर दिया, यानी कि 34 काम बचा हुआ है, सॉरी 24 काम बचा हुआ है, शेष काम 24 बचा हुआ है। उसको कर दिया कितना दिन में? क्षमता कितना हो जाएगा? 3/4 किसका? वाई का क्षमता 3/4। जब वाई का क्षमता 3/4 तो एक्स का क्षमता 1/4 हो जाएगा। क्या निकालना है क्वेश्चन में? वाई अकेला उसका वाई के बारे में पूछ तो रहा है, तो 30/3/4 ऊपर चला जाएगा
40 कितना दिन में काम खत्म कर लेगा? 40 दिन में दोनों मिलकर काम, सॉरी y अकेले 40 दिन में काम खत्म कर लेगा। 46 देखिए तो सर 46, हाँ जी 46 मिटा रहे हैं। हाँ सर आज 10 बजे का सबके लौटाना पड़ेगा। लिस्ट जो डाल दीजिए सर। लिख दिए हैं ग्रुप में, टेलीग्राम पर तो लिख दिए हैं। सब हो जाएगा। दो अंकों के एक अभाज्य संख्या के साथ 18 जोड़ दिया जाता है, तो हमें उत्क्रमित अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या मिलती है। ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? 18 जोड़ने पर जी संभव कितना है? देखिए कौन कौन सा 18 जोड़ने पर। कहने का मतलब है कि x प्लस वाई, सॉरी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई ना, दो अंकों की संख्या अगर 34 है तो क्या लिखेंगे? दहाई अंक की संख्या 3 गुना 10 प्लस में 4 गुना 1 लिखते हैं, 3 इंटू 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि वो संख्या x y इस तरह का हुआ, x गुना y नहीं है, होगा 10x प्लस वाई। अगर इसमें हम 18 जोड़ देते हैं तो क्या मिलता हमको? 10y प्लस x, क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, 34 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा इस तरह से। तो हमको ऐसा कितना संख्या मिलेगा? यहाँ से 2 आता। यहाँ से देख लेंगे 10x माइनस x माइनस प्लस वाई माइनस 10y बराबर माइनस 18 हो जाएगा। मुझे उल्टा करना चाहिए, कोई बात नहीं, भेज देंगे उधर। क्या हो जाएगा? 10x माइनस x माइनस 9x माइनस 9y बराबर माइनस 18। हम लिख सकते हैं y माइनस x बराबर 2, उलट दिए हैं केवल, y माइनस x बराबर 2। ऐसा वो संख्या होगा जिसका अंतर दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 का होगा ना, उसी को पर उल्टा कर जो 18 जो है तो बदलेगा। 2 का अंतर में देखिए वो 13 है, ये 18 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा, 2 के अंदर वो वैल्यू देखेंगे, ठीक है। और कौन सा? 35 35 में 18 जोड़िए। 35 में 18 जोड़िए कितना हो जाएगा? 53, 24 में 2 का अंतर है, 42 हो जाएगा, हो जाएगा 13। और तो एक और देखेंगे तो 0 9 तो नहीं होगा, 13 छोड़ा तो होगा नहीं, 13 हो गया, 24 हो गया, 35 हो गया, 47 नहीं, कितना? 57। 24 नहीं होगा सर, सिर्फ अभाज्य संख्या बोला। और देख लेते हैं पहले, और ये 57 में 18 जोड़ेंगे 75 होगा। ऐसा तो वैसा संख्या जिसमें 18 जोड़े पर उलट जाए, ऐसा कई को पेयर मिला हमको? 4 को और मिलेगा। कोई 79 को जोड़ेंगे तो 97 हो जाएगा, दिख रहा है ये नीचे वाला। 79 प्लस 18 जोड़ेंगे कितना? 97, 9 97 हो जाएगा, मिल गया आपको। इतना ही संख्या हम ले सकते हैं, इससे ज्यादा होगा नहीं ना होगा। चलिए 5 को संख्या ऐसा मिला जिस रूप में 18 जोड़ेंगे तो उलट जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखिए, क्वेश्चन का डिमांड क्या है? 2 अंकों की अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या देखिए ये वही है, ये वही है, और कोई अभाज्य है नहीं है भाई, ऐसा 2 ही पेयर मिलेगा, तो वो 13 और 79 2 पेयर। 46 के 4 ले रहा है। एक दे रहा सर, ये हाँ एक होगा, 2 लगा देंगे, ऐसा करते क्या? 79 100 तो कटता है क्यों? सर ये अपना मान से लिए हैं तो के हां यहाँ तक तो ठीक है, y माइनस x बराबर 2, फिर यहाँ से अभाज्य संख्या अपने मान से लिए हैं। हाँ अपने पास यही तो संख्या ना होगा, देखो 13 तो 35 अभाज्य संख्या नहीं, इसलिए तो हमारी संख्या दोनों को मिल रहा है। बैठिए, क्वेश्चन नंबर 47। कहाँ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में? देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब है ना,
1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 9 का क्यूब तक जाएगा तो कितना आएगा? 20 25 आएगा। आएगा 0.11 का क्यूब पूछ रहा है क्वेश्चन में, 0.22 का क्यूब है ना। क्या अगर देखिए हम यहाँ से 11 का क्यूब कॉमन ले लेंगे, 11 का क्यूब अगर हम कॉमन लेते हैं पूरे में से तो बच जाएगा आपके पास 1 का क्यूब, 0.11 का क्यूब लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। 0.11 का क्यूब अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 1 का क्यूब बचेगा, 2 का क्यूब बचेगा, 9 का क्यूब बचेगा हमारे पास। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। इसका मान तो दिया हुआ क्वेश्चन में कि 20 25 है, यही ना बच्चे है क्वेश्चन में, केवल 11/100 का क्यूब 1331 और 100 गुना 100 गुना 100 होगा। इसी को बस खाली कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लीजिएगा ना, कितना होता है कैलकुलेटर पर? 2.695 48 में देखिए बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा, एक वृत्त दिया हुआ क्वेश्चन में, ये नाम क्या क्या है? ए है, ई है, डी है, बी है, ओ है, यही है ना। ओ के अंदर है यानी कि व्यास है आपका दिया हुआ है BOD 15 डिग्री है। BOD ये वाला कोण 15 है, ये वाला कोण 85 है ना। EOA 85 दे दिया है। ECA निकालना है, कोण E कहाँ, C कहाँ, A कहाँ, ये वाला कोण निकालना है। चलिए ये वाला कोण निकालना, देखिए कैसे निकलेगा। ये 85 है, ये दोनों मिल जाएंगे कितना? 95। ये दोनों मिल जाते कितना हो जाएगा? 95, यानी कि दोनों बराबर बराबर भी होगा, यानी कितना हो जाएगा? 48 दूनी 96, 47.5, चलिए 47.5 होगा। ये वाला भी कितना हो जाएगा? 47.5 हो जाएगा। दो कोण तो मिल गया हमको। ये 85 है, ये 15, दोनों मिलकर के हो गया 100। ये वाला हो जाएगा 80, तो ये वाला हो जाएगा 40, सॉरी 80 तो दोनों मिलकर 50 50 देखिए ना निकाले गया। ये 47.5, 47 और 50 कितना? सॉरी ये दोनों मिलकर 95, 50 145 हो ना, 95 145 ना, यानी कि ये दोनों कोण मिलकर 145 वो त्रिभुज है पूरा। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? 180 में से घटा देंगे, ठीक है। फिर से चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या लाइट बंद कर दो, वहां से बंद कर दो, दिखेगा नहीं, सब दिखता है नहीं सर, सारी लाइट ऑफ आ गया सर, काम हो जाएगा। ई करेगा बाद में सर नहीं जाएगा। नंबर है 40 50 ना,
डी व्यास वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है। डी व्यास वाले 3 वृत्तों को इस प्रकार रखा जाता है कि उनकी परिधि एक दूसरे को स्पर्श करती है। चलिए क्वेश्चन था इसका और दूसरा सेट में इसमें कौन सा केंद्रों को मिला के तो अब आसान हो गया। ये है इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा ना। डी व्यास है यानी कि ये पूरा इतना दूर डी हो जाएगा, ये भी पूरा कितना हो जाएगा डी, और ये भी डी, यानी कि अब ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया जिसका भुजा डी यूनिट है। क्षेत्र तो डी ना होता है व्यास तो होगा जी √3/4 into d का स्क्वायर माइनस ये होगा डी नीचे दे रखा था 4 लोग एक कर लिया वही लिखा हुआ है, इस तरह से लिख दिया। त्रिभुज एबीसी में एबी व एसी के मध्य बिंदु डी और ई है। एबीसी में एबी व एसी के मध्य बिंदु एबी और एसी के मध्य बिंदु दिया हुआ है डी और एबी 12 है, पूरा दे दिया एबी 12, बीसी 9, बीसी 9, एसी 10, डीई का माप कितना होगा? डीई का माप तो 9 क्या था? आधा मध्य बिंदु है, आधा होता है। अगर ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु थ्योरम होता है, मिड पॉइंट थ्योरम से मध्य बिंदु पर भी दो कह लीजिए आपको। तो डीई का लंबाई बीसी की लंबाई के आधा होगा और बीसी के समांतर होगा, पैरेलल होगा। मतलब बीसी मतलब बीसी 2 गुना होगा सर। हाँ बीसी डीई के आप दुगना होता है। बीसी बराबर 2 डी हाँ नहीं बनता मान गया था सर। देखिए ए बी और सी 3 संख्या है ना, 1 2 3 के अनुपात में है और इसका औसत 600 है। 600 1 2 3 लगातार है औसत, तो ये बीच में 600 होगा, ये 300 हो जाएगा, ये 900 हो जाएगा। 1 2 3 के अनुपात में हो गया संख्या। ए में 10% वृद्धि करके 330, बी में 20% की कमी करके 480 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल में कितना प्रतिशत की औसत 5% की वृद्धि कह रहा है, यानी कि टोटल में 5% की वृद्धि है ना। कितना 1800 में 5% की वृद्धि करेंगे, हमें भी गलत करते हैं 600 का 500 चलिए 5% निकालिए कितना 90 बढ़ेगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 1890 हो जाना चाहिए। टोटल जोड़ने पर जी टोटल जोड़ने पर 1890 होना चाहिए था। 330 480 कितना 1080 हो जाएगा, 1080 ना। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सी में कितना बढ़ाएंगे, तो सी में कितना बढ़ाएंगे 180 बढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग प्रतिशत निकाल रहे थे, ठीक है, बहुत सारे लोग प्रतिशत निकाल रहे थे कि 180 बढ़ाएंगे कितना पर 900 के 90 900 को कितना प्रतिशत औसत लेके पूरा ऑल में लेंगे सर। हाँ, या ऐसे भी कर सकते थे आप, 600 का 5% निकाल लीजिए। 600 का 5% कितना 30 हो जाएगा, 630 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 630 निकल जाएगा। टोटल 630 में 3 से गुना करेंगे तो 1890 टोटल निकल गया। ऐसे नहीं तो जैसे आप लिख सकते हैं वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मिला रहे हैं 55 के बाद कौन सा
59 3200 आ रहा सर। 59 में 32 हो रहा है, सबका 32 हो रहा है ये 59। आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 59। कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति वर्ष 17,640 रुपए की 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती उधार ली गई राशि क्या है? अमाउंट बराबर क्या होता है? P बटा 1 प्लस R बटा 100। पहला सब ले लिए 1 प्लस R बटा 100 2 साल में चुकाया जाता है। कैसा फॉर्मूला ना, बड़े दिन के बाद किसको क्वेश्चन बना रहे हैं, फॉर्मूला ध्यान दीजिए। टोटल निकाला अमाउंट है तो निकालना है हमको। P कितना 17,600 बटा कितना 5% हो जाएगा, यानी कितना 21 बटा 20 नीचे 21 ऊपर प्लस 17,640 गुना 21 गुना 21 बटा 400 हाँ 20 ऊपर जाएगा, सॉरी इक्कीस से काटी कितना करेगा 21 से 7 बार में 21 से 57 से 21 80 और 60 से और 60 से बाकी को कितना 84 840। फिर काटेंगे 21 से तो कटेगा 840 बार में और फिर काटेगा 40 बार में कटेगा 840 गुना 20 करेंगे कितना 1600 16,000 ना 16,000 ऐसा 32,000 के 16,800 का सर वहाँ पर 16,800 लिखे ना वही तो 32,080 आगे बढ़िए। ठीक है सर। चलिए 59 के बाद है 65। इजी है नहीं, ये अपने मन से बता रहे हैं। ये सब बड़ी दिक्कत कर रहा है समाज में आधा विकास कर रहा है सर 122 ने एक व्यवसाय आरंभ किया, 100 ने 8,000 रुपये लगा कर और वाई ने 10,000 6 महीने बाद जेड भी 6,000 रुपये ले इन्वेस्ट करे। उस व्यवसाय में शामिल हो गया 6 महीने के बाद, 3 वर्ष की बात कर रहा है। 6 महीने बाद आया सर ये 36 होगा ना पाई 36 होगा सर। चलिए देखिए 3 सुना है 3 सुना और कटेगा 36 सैकड़ों में है, 36 सैकड़ों में 36 सैकड़ों में है गुना में ना चलेगा ना हाँ? इसको 36 से पूरा पूरी काट देना। 36 यहाँ खत्म हो गया, 36 यहाँ खत्म 180 यहाँ पर 36 पर 180 5 और कटेगा, आप नहीं कटेगा 8 5 10 5 ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन में कह रहा 3 वर्षों में 9,660 रुपया बचा बटा 8 5 13 10 90 पे बना है। जेड का हिस्सा कितना 5 रुपया कर लीजिएगा। 23 चौके 92 23 दूनी 46 42 बचे 200 16 13 जोड़ दीजिए 14 घटा 16 13 जोड़ के 14 घटा
65 हो गया 68 68 हेक्टेयर में क्या था? 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। 25 हेक्टेयर एक वर्गाकार मैदान का ये 10 रुपये प्रति घंटे गति से चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? तो 25 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। तो 25,000 मीटर पूरा 50,000 हाँ कितना मीटर स्क्वायर? यस सर। क्षेत्रफल इसका वर्गमूल निकालेंगे, भुजा 4 से गुना करेंगे, परिधि निकलेगा। इसी का चक्कर लगा रहा है। एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? दूरी बटा 4 10 घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मीटर में निकलेगा लेकिन मीटर में हाँ सर। इसको मीटर चलिए बाद में एक ही तो हिसाब में नहीं कर देंगे। ये हो जाता है 500 इंटू 4 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर पर चलने में 10 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से कितना 1/5 मिनट 1/5 घंटा 60 से गुना करना है कितना 12 मिनट 25,000 हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखा में बन गया में मीटर का सर 500 से किलोमीटर का सर 2000 मीटर हुआ। ये तो अच्छा है कल सेट रहेगा ना? हाँ चल रहेगा। क्या लेकर काम आएगा ना के बराबर कर दो। बढ़िया जरा पीछे हिले नहीं। स्टैंड गिर जाए मोबाइल नहीं गिरना चाहिए। तो मोबाइल हाँ? चलिए क्वेश्चन 19 में बताया क्रिकेट की टीम की औसत 27 वर्ष 11 नहीं 27 गुना 11 270 और 27 297 इसमें 24 और 27 और 2 की आगे के स्थान पर 24 और 27 की जगह पर कितने 23 और 28 एक साल यहाँ घटा एक साल यहाँ और औसत को फर्क नहीं पड़ेगा। औसत उतना ही रह जाएगा 27 क्योंकि यहाँ एक साल यहाँ पर हाँ एक साल यहाँ पर घटाए हैं सर यहाँ पर घटाए यहाँ पर आए तो औसत में वही चीज आ जाएगा कुछ तो योग में कुल योग में से औसत कुछ चेंज होगा नहीं यानी कि कुल योग संतोषन का में रहेगा बटा 11 करेगा 27 से चेंज होता है इसमें तो हाँ अगर चेंज होना तो कुल निकाल लेते कैसे मतलब कुछ करना नहीं 297 ठीक है प्लस 24 को हटा रहे हैं -24 प्लस 23 -27 प्लस 28 और टोटल अब ये कुल निकल जाएगा आपका और इतना बताएगा ठीक है। अंतर भी इसमें जोड़ सकते हैं ना? हाँ अंतर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो जोड़ दीजिए, अगर नेगेटिव में आ रहा है तो घटा दीजिए ठीक है सर। ये देखिए क्या करेंगे हम और इसको